नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहम्। पशुपति भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम है। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम किसी का चरित्र सुनते हैं तो शुरू में उत्सुकता आती है, फिर उनका हम ध्यान और चिंतन कर लेते हैं, फिर उनके जीवन की घटनाओं को हम अपने मन की स्मृति पटल पर उतारने लगते हैं और कुछ ही समय में हम यह भूल जाते हैं कि हम किसी का चरित्र सुन रहे हैं। जैसे लगता है कि हम अपनी आँखों से उन्हें देख रहे हैं, हम भी वह जीवन जी रहे हैं और फिर अचानक से उनकी वह लीला चरित्र समाप्त होती है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमें उनके उस जीवन चरित्र से खींच करके बाहर निकाला जा रहा है। जब आप किसी भक्त के जीवन चरित्र को इतनी आत्मीयता से सुनेंगे तो आपके मन के भाव ऐसे ही रहेंगे कि आपको वहाँ से लौटने का मन नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी भक्त की कथा हो। और जब हम साक्षात श्री हरि की कथा सुनते हैं तब तो वहाँ से मन निकलता ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। भक्त शिरोमणि ध्रुव की बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। आज उनके पराधम श्री हरि के परम धाम जाने का समय आ गया है और उनको लेने के लिए वैकुंठ से पार्षदगण आते हैं। उन्होंने एक बहुत ही भक्त के श्रेणी में एक बहुत ही बड़ी मिसाल बने थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की कठिन तपस्या करके नारायण को प्रसन्न कर लिया था और उनसे अपना वह ध्रुव पद प्राप्त कर लिया था। भगवान के भक्तों में अग्रगण्य शिरोमणि ध्रुव को बारंबार नमस्कार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे अनेकों भक्तों की कथाएं आती हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे, राजा अम्बरीश, प्रियव्रत, बहुत सारे राजाओं की, ब्राह्मणों की कथाएं आती रहेंगी और इतना सुंदर चरित्र उनका श्री वेद व्यास जी लिखे हैं। हम आज से पहले न ऐसे कभी शब्द सुने थे और न ही कहीं देखे थे, जितना सुंदर इन पुराणों में यह शब्द मिलते हैं। स्थिर गंभीर भाव से लोगों के स्वभाव का, विचारों का इसमें वर्णन किया जाता है। उस समय के लोग कितने गंभीर बुद्धि के हुआ करते थे और एक के बाद यह चरित्र सुनते सुनते जब 10वां स्कंध आता है, 9वें स्कंध में श्री राम जी का चरित्र और 10वें में जब भगवान श्री कृष्ण का आता है, तब आप अपने आप को वहाँ उनके अंदर पूरी तरह से प्रेम भक्ति के रस में भिगो से देते हैं, डूब जाते हैं और वहाँ से निकलना सर्वथा असमर्थ सा हो जाता है। वही एक स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया जाता है, उनकी छवि देखी जाती है, उनके स्पर्श का अनुभव होता है, उनसे प्रेम किया जाता है, उनकी भक्ति प्राप्त होती है। जितना चाहो उतना वहाँ श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए तो यह बोला जाता है कि इसको क्रम से सुनो। अगर आप सीधे 10वां स्कंद सुन रहे हैं तब भी भाव आएगा, पर उतनी प्रगाढ़ता, उतनी तल्लीनता से नहीं आता जितना कि आप उसको प्रथम अध्याय उसके महात्म्य से प्रारंभ करो। उससे यह होता है कि हमारे मन के जो पहले से विकार भरे हुए हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, गलत सोच है, उन सब को, हमारी आत्मा को, हमारी मन, बुद्धि,
देह सबको पवित्र करता जाता है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। और फिर हम एक निश्चल मति से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में डुबकी लगाते हैं, जो पूरी तरह से शुद्ध होती है, पवित्र होती है, और जो कि भगवान श्री कृष्ण को पसंद है, भगवान श्री हरि को प्रिय है। निर्मल मति, सभी ईश्वरों को किसी भी मनुष्य की निर्मल मति ही प्रिय होती है, और उन्हें कुछ नहीं प्रिय होता, आपके पास चाहे कितने ठाठ बाट हो। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के चरित्र को शुरू से पढ़ो, शुरू से उसका चिंतन मनन करो, और हर भक्तों के जीवन के जो कथाएं चलती हैं उन्हें बहुत ही शांत चित्त से अपने मन में उतारो, उनमें से जो हो सके उस गुण को ग्रहण करो। ध्रुव जी को उनके दादा स्वयंभू मनुआते हैं और धर्म के अनुसार भागवत धर्मों का उन्हें उपदेश करते हैं, और युद्ध को शांत करा के कुबेर जी से क्षमा मांगने के लिए बोलते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, जिस यक्षों को ध्रुव जी ने मारा था वह सीधा सत्यलोक में गए। ऐसा नहीं कि वह नरक में गए हों या फिर धरती पर आ गए हों। जो कुछ जैसे पहले लिखा रहता है इस सृष्टि में वही घटित होता है। श्री कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज्य वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीरादि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखाद विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा कमल नाम के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निःसंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडबिडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्तिभाव रखते हुए ध्रुव जी अपने और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्रीहरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने
36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। हम जब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मिलना होता है, तो हमारे पाप और पुण्य दोनों को हमें पूरी तरह से समाप्त करना होता है। उनमें से कुछ भी शेष रहा तो हमारा अगला जन्म निश्चय ही है। ध्रुव जी अपने भोगों से अपने पुण्य को और यज्ञों से अपने पाप को छीड़ करते रहे। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर, यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम चले गए, जो कि भगवान नारायण का सबसे प्रिय स्थान है, बद्रीनाथ। वहाँ जो भी चला जाए, समझ लो उसके बहुत जन्मों के पाप के कट जाते हैं और बहुत जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तो ही वह बद्रीनाथ भगवान श्रीहरि का दर्शन करता है। चाहे वह कोई भी हो, वर्तमान परिस्थिति में उसकी स्थिति चाहे जैसी हो, बद्रीनाथ साक्षात श्री हरि का निवास स्थान है। उद्धव जी भी वहीं चले गए। बड़े बड़े राजा वहीं उस समय उधर ही चले जाते थे तपस्या करने के लिए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया, फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंदाश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। जब आपके मन की स्थिति ऐसी हो जाती है, उस क्षण ही समझ लो आपकी मुक्ति है और उसी क्षण आपकी मुक्ति होती है। जब आप सर्वथा यह भूल जाते हो कि मैं भी कौन हूँ, वह अहंकार खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ईश्वर का वास रहता है, भगवान का चिंतन रहता है। जितने राजा थे उनके पास इतने सुख होते थे कि उसकी तो अब के समय की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी होती थी तो सबको त्याग करके वह वन में चले जाते थे। वहाँ जैसे जीवन वो जीते थे, ऋषि मुनि तो क्या बचपन से वैसे ही सिखाए हुए रहते हैं। ऋषि मुनि की संतानें होती हैं, वन में ही उनका निवास स्थान होता है। परंतु एक राजा अगर ऐसा जीवन अंत समय में व्यतीत करता है तो सोचो वह कितना कठिन होता होगा। वन के फल फूल पत्ते खा करके, मिला तो सही, नहीं मिला तो वो भी नहीं, न कोई घर न कोई बिस्तर, बस उस वन में सिर्फ भगवान को प्राप्त हुआ उनका अंतिम समय होता था। उन्हें यह भी नहीं एहसास होता था कि यहाँ मुझे कष्ट हो रहा है। ये जो एकाग्रता होती है, तन्मयता होती है भगवान से मिलने की, बहुत ही महान और विलक्षण जो भक्त होते हैं उन्हीं के अंदर पाई जाती है। हमारे जीवन के दैनिक दिनचर्या में थोड़ी सी असुविधा हो जाती है तो हमें कितनी परेशानी होने लगती है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, परंतु उन्हें सुन करके ऐसी शिक्षा तो अवश्य ले सकते हैं
कि हमें कितना कुछ भी प्राप्त हो जाए इस संसार में, परंतु उससे हमारी सच्ची शांति, मुक्ति, यह सब नहीं मिल सकती। भगवान को प्राप्त करना है तो आपको इन सब को त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं त्याग पा रहे हो, नहीं अभी कोई वन में जा रहा है, तो आप उन परिस्थितियों में रह करके आप उनसे मन से वैराग्य ले लो। भले ही दिखने में लगे कि आप उन्हीं आभूषणों में लदे हुए हो, परंतु अंदर से आपका अंतःकरण इन सब से विरक्त हो। बड़ी ही उच्च अवस्था होती है जो ऐसा जीवन जीते हैं। ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आए हुए हैं। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंध और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पूर्ण श्लोक श्रीहरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं, ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्रीहरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल जगत नियंता सांगपाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तर्षि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ऐसा सौभाग्य सबका हो। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पूर्ण श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदना आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। ध्रुव जी भगवान विष्णु के परम धाम में जाने से पहले क्या तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए तो इस भागवत में सिर्फ ध्रुव जी का ही इतना सुंदर वर्णन आया है। इस धरा को छोड़ करके परम धाम में पधारने का किसको बार बार सुनने का मन करता है। भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय
इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुदुम्भी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जो ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा? नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष कभी नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन, जिस प्रकार दाल चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में बीड़ा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। सुनिए। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के बागबाड़ों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए थे और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि कराने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। इसे श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व जानते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनुष्यों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायकाल ब्राह्मणादि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है,
वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवत मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। जय श्री कृष्णा। भगवान हम सबकी बुद्धि ऐसी निर्मल करे कि हम ऐसे महान महान भक्तों के चरित्रों को तन्मयता के साथ अपने हृदय में धारण कर सके और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके। धरती से ध्रुव जी का जो परम धाम गमन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। कितने धैर्य के साथ उन्होंने यहाँ की यात्रा की है, उस विमान पर चढ़कर। इनके चरित्र को पूरा सुने। इनके जन्म से लेकर के इनके निज धाम में, भगवान के निज धाम में पधारने तक की जो कथा होती है, वो पूरा ध्रुव चरित्र पे आता है। और अपने मन को भगवान श्री हरि में लगाएं, उनकी निर्मल भक्ति प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।